12 भाव ज्योतिष में, वो ऊपर से नीचे तक 12 शरीर के हिस्से। अगर मुझे कोई स्पेसिफिक डिजीज़ का पता करना हो या देखना हो तो वो हम कैसे देख सकते हैं? 6th हाउस होता है पेट का, 4th हाउस और 5th हाउस होता है हार्ट का। और किसी भी चीज़ पे गुरु का असर ज़्यादा हुआ तो वो ब्लड प्रेशर को प्रभावित कर सकता है। मैं तो ये पढ़ के ही पहले स्ट्रेस में आ जाऊंगा या मुझे एंग्जाइटी हो जाएगी। मैं ह्यूमन ब्रेन और AI ब्रेन को बहुत अलग तरीके से नहीं देखता। हाय, मैं हूँ चिन्मय और आप देख रहे हैं ओनली माय हेल्थ। एस्ट्रोलॉजी साइंस और बिलीफ के बीच का एक ऐसा ब्रिज है जहां पर कैलकुलेशंस तो फैक्ट्स हैं, लेकिन इंटरप्रिटेशन अभी भी एक मिस्ट्री है। अगर मैं आपसे ये कहूं कि इस मिस्ट्री को फुलफिल करने के लिए अब AI आ चुका है, तो आप क्या कहेंगे? आज के हेल्थ पॉडकास्ट में हम बात करेंगे कि कैसे एस्ट्रोलॉजी AI हेल्थ प्रेडिक्शंस को करने में सक्षम है और कैसे हम फ्यूचर के हेल्थ रिस्क्स, वेलनेस पैटर्न्स को पहले से पता कर सकते हैं थ्रू द सेलेस्टियल इनसाइट्स, और कैसे हम प्रिकॉशंस लेके ध्यान रख सकते हैं अपनी हेल्थ का। और आज इस चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं एस्ट्रोसेज के चीफ इनोवेटिव ऑफिसर और फाउंडर, और जो खुद एक एस्ट्रोलॉजर हैं और पिछले बहुत सारे सालों से प्रेडिक्शंस कर रहे हैं, पुनीत पांडे। पुनीत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है ओनली माय हेल्थ पर। धन्यवाद मुझे बुलाने के लिए। अगर मुझे कोई स्पेसिफिक डिजीज़ का पता करना हो या देखना हो तो वो हम कैसे देख सकते हैं थ्रू हॉरोस्कोप? राइट, तो इसको 2 पार्ट में मैं लेता हूँ। एक तो जब हमने मैंने थोड़ा सा बताया था एक हेल्थ इंडेक्स के बारे में, हमने एक सॉफ्टवेयर बनाया था हेल्थ इंडेक्स, और हमने उसमें ये जनता को, लोगों को बताया कि आपकी इम्यूनिटी कैसी रहेगी, और उस इम्यूनिटी के आधार पे किसको ज़्यादा मेडिकल इंटरवेंशन की या हेल्थ का ध्यान रखने की ज़रूरत है और किसको कुछ खास फ़र्क नहीं पड़ता, एक आइडिया लगा सकते हैं। तो उसके अंदर 4-5 चीज़ें जो थी वो बहुत महत्वपूर्ण थी, और मैं अभी बता देता हूँ, फिर इसके बाद ये बीमारियों के बारे में भी बात करेंगे। क्योंकि पहला स्टेप यही है कि आपकी ओवरऑल कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में जानना, आपकी बॉडी के अंदर कितनी स्ट्रेंथ है, इनर और फिज़िकल स्ट्रेंथ कितनी है, वो जानना बहुत ज़रूरी है। तो 4-5 चीज़ें जो मेन है, पहला लग्न जो है वो स्ट्रॉन्ग होगा तो वो आपके में स्ट्रेंथ ज़्यादा रहेगी। और लग्न स्ट्रॉन्ग कैसे होता है कि अगर लग्नेश उच्च का है, नीच का है तो पावरफुल है, उच्च का है तो पावरफुल है, नीच का है वीक है, 6, 8, 12 में चला गया तो वीक है। बहुत ज़्यादा डिटेल में मैं नहीं जाऊँगा, लेकिन लग्न की स्ट्रेंथ, चंद्र की स्ट्रेंथ, सूर्य की स्ट्रेंथ, केंद्र की स्ट्रेंथ, ये आपकी 4-5 चीज़ें जो हैं जो आपको मोटा मोटा बता देते। केंद्र की स्ट्रेंथ का मतलब ये कि जैसे मान लीजिए कि केंद्र खाली है तो भी थोड़ी स्ट्रेंथ कम है। केंद्र मतलब 4, 7, 10 और 1, 4, 7, 10 भाव, और अगर इनमें पाप ग्रह बैठे हुए हैं तब भी केंद्र की स्ट्रेंथ ख़त्म हो जाएगी। तो ये हेल्थ इंडेक्स थोड़ा डिटेल 15 पैरामीटर्स थे, मैंने 4-5 पैरामीटर्स बताएं, लेकिन ये एक इंडिकेट कर देते हैं और हम जाके देख भी सकते हैं हेल्थ इंडेक्स को। तो उससे क्या है कि आपको पहले ये पता चलता है कि आपकी स्ट्रेंथ कितनी है, इम्यूनिटी कितनी है। एक बार अगर जब आपने ये जान लिया कि हाँ अगर मैं एवरेज से ज़्यादा प्रोन हूँ या एवरेज हूँ, अगर आप हायर साइड में, फिर तो चलिए कोई चिंता की बात ही नहीं है, लेकिन एवरेज है या लोअर देन एवरेज इम्यूनिटी निकल के आती है। तो दूसरी चीज़ ये देखने की ज़रूरत है कि हमारा क्या हमारे पास संभावित बीमारियां हैं। जो 5-7 हमारे पास मेन बीमारियां हैं उनके बारे में हमको खास ध्यान रखना चाहिए। पहला, और अब आपको कुछ और बीमारी को ऐड करना हो तो आप बोलना कि सबसे पहला जो है हार्ट से रिलेटेड बीमारियां आती हैं। तो सूर्य और चंद्रमा कमज़ोर होगा और ये चौथा और 5वां घर कमज़ोर होगा तो हमारे को हार्ट से रिलेटेड डिजीज़ेज़ होंगी। फिर दूसरा ब्लड प्रेशर जो होता है, तो ब्लड प्रेशर में क्या है कि जुपिटर का काम है, गुरु का काम है किसी भी चीज़ को बढ़ाना, और किसी भी चीज़ पे गुरु का असर ज़्यादा होगा, खासकर वीक गुरु का असर होगा तो वो ब्लड प्रेशर को प्रभावित कर सकता है। मंगल ब्लड का कारक है तो वो ब्लड से रिलेटेड बीमारियों के लिए मंगल का कमज़ोर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये दूसरी चीज़ हो गई। सिमिलरली एलर्जी आजकल बड़ी कॉमन है, मैं देखता हूँ खासकर दिल्ली में, तो हमारे पॉल्यूशन की वजह से दिल्ली NCR में बहुत बुरा हाल है। तो जब हम एलर्जी की बात करते हैं तो मून और मार्स का एक बहुत विशेष रोल आता है। दिल्ली वालों में जो पॉल्यूशन रिलेटेड एनर्जी मिलेगी उसमें मार्स की वीकनेस एक प्रॉब्लम क्रिएट करती है। तो ये हमको एक देख के एक हिंट मिल सकती है। फिर हमारे पास क्या है, डायबिटीज़
एक बड़ा कॉमन प्रॉब्लम है डायबिटीज़, और कई बार उसको ओबेसिटी से भी हम ऐड कर सकते हैं। तो ओबेसिटी के अंदर क्या है, जल तत्व की राशियाँ जो हैं, जल तत्व की राशियों में जो 4, 8, 12 राशियाँ हैं जल तत्व की राशियाँ, वो राशियाँ, और जुपिटर ओबेसिटी को अगेन वीक होना चाहिए। स्ट्रॉन्ग कोई भी प्लैनेट होगा तो अच्छा ही करेगा, तो वीक प्लैनेट होंगे तो वो नुकसान करेंगे। डायबिटीज़ के लिए जुपिटर के संग संग वीनस का कमज़ोर होना वो भी एक प्रॉब्लमेटिक है। से आजकल एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, फीमेल्स का क्वेश्चन बहुत कॉमन आता है चाइल्ड बर्थ को लेके और चाइल्ड बर्थ से रिलेटेड इश्यूज़ के। तो उसमें 5th हाउस और जुपिटर मेन रोल प्ले करते हैं। तो 5th हाउस और जुपिटर अगर वीक होंगे तो ये एक प्रॉब्लम करेगा आपको चाइल्ड बर्थ को रिलेटेड। तो ये कुछ चीज़ें तो मैंने बताई, कुछ और आपको ऐड करना हो या कुछ इम्पोर्टेंट बीमारी मैंने मिस कर दी हो तो वो आप बताइए। बेसिकली तो यही होती है, या फिर आजकल जो है मेंटल स्ट्रेस एंजाइटी काफ़ी बढ़ी हुई है। नहीं, मेंटल हेल्थ और एंजाइटी का मैंने एक हिंट तो दी। पहला चंद्रमा, दूसरा सूर्य। अब जैसे कि मान लीजिए कि चंद्रमा और सूर्य अष्टम भाव में हैं तो एक 10-20% पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। मैं जो भी बोल रहा हूँ उसको अक्षरशः ना लें, क्योंकि ये डर है कि कई बार ज्योतिषी बताते हैं और लोग अपनी कुंडली पे देख के कहते हैं ओ मेरी कुंडली में तो ये है, एक इंडिकेशन देता है। दूसरा कि एक बहुत क्लासिकल कॉम्बिनेशन है चंद्रमा के संग केतु का या फिर चंद्रमा के संग शनि का, तो ये कॉम्बिनेशन भी है। तो हमको थोड़ा मेंटल हेल्थ का ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। शनि की चंद्र पे दृष्टि सामान्यतः नुकसान पहुंचाने वाली है। इसमें ये जो चंद्र केतु और चंद्र शनि का जो कॉम्बिनेशन है, ये अगर किसी वर्षफल में आपको दिख रहा है तो उस साल आपको मेंटल हेल्थ का विशेष ध्यान रखना चाहिए। थैंक यू सो मच पुनीत। आज आपने ऐसे बहुत सारे इंसाइट्स दिए और चीज़ें बताई जिनसे हम पता लगा सकते हैं कि एस्ट्रोलॉजी एआई हेल्थ प्रेडिक्शंस में कैसे हेल्प कर सकता है। अगर अभी भी आपके कोई डाउट्स या क्वेरीज हैं तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं, और ऐसे और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल ओनली माई हेल्थ को लाइक और सब्सक्राइब करें। और अब आप व्हाट्सएप पर भी हमारे साथ में जुड़ सकते हैं। स्क्रीन पर दिखाए जा रहे बारकोड को स्कैन करें और पाएं हेल्थ और फिटनेस से जुड़ी हर विश्वसनीय जानकारी। मैं आपको मिलूंगा एक और ऐसे इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट में। तब तक के लिए स्टे फिट एंड स्टे हेल्दी।